दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे भारत देश की आन बान शान माना जाता है, क्या आप इस झंडे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो तिरंगा देख आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान फख्र महसूस करता है, वो झंडा कब बनाया गया और किसने बनाया? और झंडे का जो ये डिज़ाइन है जो आज हम देखते हैं, ये डिज़ाइन सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और भारत के झंडे से जुड़ी बहुत ज़रूरी बातें जानेंगे। और वीडियो के आखिर में आपकी आंखें तो खुली की खुली रह जाएगी कि इस झंडे को जो डिज़ाइन किया गया था वो एक मुस्लिम महिला ने डिज़ाइन किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और भारत के झंडे की हिस्ट्री को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकालने की सोचा करते थे, तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं हुआ करता था जिसके ज़रिए से वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सके। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा होती है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम की तमाम फ़ौज जमा होती है और वो हिंदुस्तान के पास अभी तक मौजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक रैली निकाली गई थी जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो कि 3 रंग से बनाया गया था, और ये शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था जो 3 रंगों से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। उसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरी थी और नीचे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि लाल कलर की थी। बाकी तकरीबन ये झंडा बंगाल के झंडे की ही तरह सेम था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी थी और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना ज़रूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सके। गांधी जी ने पिंगली वेंकैया नामी एक शख्स को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंगली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था, नीचे रेड कलर था और उन दोनों रंगों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को यह झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंगली वेंकैया को यह कहा कि इन दोनों रंगों के अलावा एक रंग और शामिल किया जाए और वो नया रंग सफ़ेद होना चाहिए। दोस्तों, गांधी जी के मशवरे पर पिंगली वेंकैया ने अब इसमें तीसरा रंग भी शामिल कर दिया। दोस्तों, बड़ी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफ़ेद कलर और नीचे ग्रीन कलर यानी हरा कलर था। और इस झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा और इसी झंडे के नीचे पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि आखिर अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी वो भारत का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था, और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ज़रूरी था। 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई
कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करे। उस टीम में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा की एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करती थी जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। उन्होंने संविधान सभा के सामने ये बात रखी, क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह अशोक का चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी की ये बात सभी लोगों को बहुत पसंद आई और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इसी प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक के चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा था वो उनकी खुद के मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की एक बीवी हुआ करती थी जिनका नाम सुरैया तैयब था। उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ यानी सुरैया तैयब जी ने कागज़ पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक का चक्र शामिल किया था। कागज़ के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिज़ाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुस्लिम महिला ने यानी सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को एक नया डिज़ाइन दिया था, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं।